मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। तो आज हम लोग जानेंगे समिति के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे समिति तीन प्रकार के होते हैं। द्विपार्श्व समिति, अरीय समिति और असमिति। ये क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द्विपार्श्व समिति की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई जीव को दो बराबर भागों में अगर बटेगा तो उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहते हैं। अगर कोई जीव वैसा जीव जिसको हम लोग दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मनुष्य को देख सकते हैं। हम यहाँ से अगर मनुष्य को काट दें तो हम लोग दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे। एक हमारा दायां होगा लेफ्ट यानी कि राइट, और एक हमारा लेफ्ट। दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे तो एक ही अक्ष से, हमारा परिभाषा क्या कहता है, एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को दो समरूप दाएं एवं बाएं भागों में बांटा जा सकता है। समरूप द्विपार्श्व समिति में क्या होता है कि जो भी जीव है उसको अगर दो बराबर भागों में अगर बटेगा तो उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहेंगे। अगर वो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा तो उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति नहीं कहेंगे। समझ गए? द्विपार्श्व समिति का मतलब हुआ अगर वैसा जीव जिसको हम लोग दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं उससे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहते हैं। जैसे कि हम लोग मनुष्य हो गए, यहाँ पर तितली आपको दिखाई पड़ रहा होगा और यहीं पर मच्छी दिखाई पड़ रहा होगा। देख सकते हैं ये मच्छी, अगर इसको इधर से हम बांटते हैं, ये दो बराबर भागों में बट गया। दाएं और बाएं दो बराबर भागों में बट रहा है। यहीं पर मनुष्य की बात करते हैं, यहाँ से काटने पर ये दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। वहीं पर तितली की बात करते हैं, अगर यहाँ से हम काटते हैं ये दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। समझ गए? द्विपार्श्व समिति उसे हम कहेंगे जिसको हम काटने पर वो दो बराबर भागों में विभाजित होगा, उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहेंगे। इसमें का उदाहरण आप लोग याद रख लीजिएगा। चार यानी कि चार में आता है हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यानी कि संघ चार से लेकर 11 तक के जो जीव होते हैं, संघ 4 से लेकर 11 तक के जो जीव होते हैं वे सभी द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं। यहाँ पर स्टार जो दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वह द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित होता है। एक संघ हमारा इकाइनोडर्मेटा जो होती है उसके लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि लार्वा का मतलब क्या होता है, तो लार्वा का मतलब होता है कि वो ऐसा जीव जो अपने जनक से समान नहीं होते हैं, जो अपने जन्म के पश्चात जो होते हैं वह अपने जनक का मतलब वो अपने माता पिता से समान नहीं करते, मैच नहीं करते, वे अपने माता पिता से बिल्कुल ही अलग होते हैं, उससे हम लोग लार्वा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो हम लोग मनुष्य होते हैं, मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो जो बच्चा होता है वो बिल्कुल ही अपने मम्मी पापा के समान दिखते हैं। उसके पास दो आँख होता है, दो पैर होता है, दो हाथ होता है, ये सभी क्या होता है, हम लोग अपने जनक के समान होते हैं। परंतु कुछ जो जीव होते हैं, हमारा इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वे अपने जनक के समान नहीं होते हैं। समझ गए? तो है द्विपार्श्व समिति का हम लोग मतलब हुआ कि जब कोई भी शरीर को अगर हम काटते हैं और उसको काटने पर वो दो बराबर भागों में विभाजित होगा तो उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहेंगे। और समझ गए? जैसे कि मनुष्य को अगर हम काटें तो हम लोग देख रहे हैं दो बराबर भागों में विभाजित हो जा रहे हैं। तितली को करें ये भी दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। वहीं पर मच्छी की बात करते हैं, इसको काटने पर ये भी दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे अरीय समिति। अरीय समिति क्या होता है, तो वैसा जीव जिसको किधर से भी काटने पर, कहीं से भी काटने पर दो बराबर भागों में विभाजित होगा। इससे पहले वाला हम लोग देखे थे द्विपार्श्व समिति, उसमें कहा गया था कहीं से भी काटो परंतु वो दो बराबर भागों में, चाहे वो दाएं में बटेगा चाहे वो यहाँ पर बाएं में यानी कि राइट और लेफ्ट में बट रहा था, किस चीज़ में, द्विपार्श्व समिति में। परंतु यहाँ पर अरीय समिति में ऐसा नहीं कहा गया। अरीय समिति में कहीं से भी काटो, वो दो बराबर, इधर काटो दायां बायां की यहाँ बात नहीं किया गया, किधर से भी काटो ये दो बराबर भागों में बटेगा। अगर दो बराबर भागों में बटेगा तो उसे हम लोग अरीय समिति कहते हैं। इसका क्या कहता है, इसका
जब किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय समिति कहते हैं। जब किसी भी केंद्र की अक्ष यानी कि कोई जीव है, ये कोई जीव है, इसकी केंद्र है बीच में हो गया, केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। आप देख सकते हैं इधर से केंद्र की होते हुए गुजर रही बराबर भागों में बट रहा है, इधर से गुजरेगी बराबर भागों में बट रहा है। जब किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय समिति कहते हैं। परंतु यहाँ पर स्टार मारा हुआ है जो बेस इकाइनोडर्मेटा, वहाँ पर इससे पहले वाला हम लोग द्विपार्श्व समिति में देखे थे कि जो उसका लार्वा वाला जो इकाइनोडर्मेटा था वे तो द्विपार्श्व रूप से समित होते हैं, परंतु जो बेस इकाइनोडर्मेटा होते हैं वे सभी अरीय रूप से समित होते हैं। इसको कहीं से भी काटो ये दो बराबर भागों में बटेगा, जैसे कि देख सकते हैं इधर से काटा गया है, इधर से, ऐसे ऐसे, इसमें देखिए ऐसे ऐसे दो बराबर भागों में बट रहा है, ऐसे 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 ऐसे, किधर से भी काटो दो बराबर भागों में अगर बटेगा तो उससे हम लोग अरीय समिति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, 2 और 3 और 9। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, 3 और 9। 2 का मतलब हुआ सन सिलेंटेटा, 3 में आता है आपका टीनोफोरा और 9 में आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का कौन सा भाग, जो बेस की इकाइनोडर्मेटा होते हैं वही अरीय रूप से समित होते हैं, और जो लार्वा इसका इकाइनोडर्मेटा जो लार्वा होता है वे द्विपार्श्व रूप से समित होते हैं। समझिए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और असमित की अगर हम बात करते हैं तो वैसा जीव है, मानिए कि ये हमारा अमीबा है, इस तरह से कोई जीव है, तो वैसा जीव जिसको अगर हम काटते हैं तो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होता। इधर से जो काट रहे हैं बराबर भागों में, क्या ये विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। किधर से भी काटो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। अगर कोई जीव है जो नहीं दो बराबर भागों में नहीं बटेगा तो उसे हम लोग असमिति कहते हैं। इसका देखते हैं, जब किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है उसे हम लोग असमिति कहते हैं। इसका उदाहरण है, आप लोग याद रख लीजिएगा, संघ हमारा पहला नंबर पर जो संघ है संघ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के जो जीव होते हैं वे असमित होते हैं। समझ में आया? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।